गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन नंबर 1 प्रहेलिका पजल रीडल। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् न घटो न मेघः नरनारी समुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता अमुखीकुरुते शब्दं जातमात्रा विनश्यति कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभर्त्री न पांचाली यो जानाति सः पंडितः दन्तेर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्योति समृद्धोऽपि परपादे न गच्छति कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। चलो हम ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट श्लोक हमारा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् न घटो न मेघः। He lives at the top of the trees, but is not an eagle, king of birds. He has 3 eyes, but is not the holder of trident, Lord Shankara. He wears a skin as clothes, but is not an enlightened ascetic. He holds water, but in not a pot or a cloud. Say, who is he? वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, कि यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो वृक्ष के अग्रभाग में रह रहा है, मान के वृक्ष के ऊपर वाले भाग में रह रहा है, फिर भी वो पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है, पक्षियों का किंग ईगल नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, इसके भी भगवान शंकर की तरह 3 नेत्र है, फिर भी वो ये भगवान शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, कि इसने जो सिद्ध योगी होते हैं उसकी तरह ही वस्त्र धारण किए हुए हैं, फिर भी ये सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन् न घटो न मेघः, इसके अंदर जल कितना सारा है, पानी कितना सारा है, फिर भी ये न घटः माने नहीं तो ये घड़ा है, न मेघ माने नहीं तो ये बादल है। तो ये कौन है? इसका आंसर है कोकोनट, जो नारिकेल होता है वो। हमें देखा है कि नारिकेल में भी 3 हमें नेत्र जैसा देखने को मिलता है। उसके जो बाहर वाला भाग होता है ऋषि मुनि की तरह ही, उसके जो बाहर वाला भाग होता है वो भी ऋषि मुनि के वस्त्र की तरह ही होता है, और इसके अंदर पानी भी कितना सारा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी फर्स्ट पजल है उसका आंसर है कोकोनट। अब सेकंड पजल हमारी। नरनारी समुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता अमुखीकुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। That woman created from a man and woman, but still is not without a body. In spite of being without a mouth, she makes a sound and is destroyed as soon as she is born. Say, who is she? नर नारी समुत्पन्ना, कि नर और नारी से उत्पन्न हुई वस्तु, शास्त्री देह विवर्जिता, कि जो उसमें से उत्पन्न हुई है नर और नारी में से, वो जो स्त्री है, वो स्त्री की तरह जो वस्तु है वो क्या है कि देह विवर्जिता, उसके पास कोई देह नहीं है, उसका कुछ स्वरूप नहीं है। अमुखीकुरुते शब्दम, कि विदाउट माउथ, उसके पास मुख भी नहीं है, फिर भी वो शब्द कर रही है, आवाज़ कर रही है। जात मात्रा विनश्यति, कि उत्पन्न होके ही डायरेक्ट नष्ट हो जाती है, पहले उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है। तो ये कौन है? तो इसका आंसर आता है जो चुटकी, हम जो चुटकी बजाते हैं वो, कि स्नैप, कि देखो हम चुटकी जब बजाते हैं तब तो ये हमारा अंगुष्ठ है जो वो नर है, और जो हमारी उंगली है वो नारी है। तो उन दोनों में से उत्पन्न होती है, और हमें पता है कि उसका कुछ स्वरूप भी नहीं होता है, तो वो आवाज़ भी करती है और उत्पन्न होकर ही नष्ट हो जाती है। हम बजाते हैं तब उत्पन्न होती है, जब बंद करते हैं तब नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। तो इसका आंसर क्या है सेकंड पजल का हमारा, जो चुटकी है वो। अब थर्ड पजल। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभर्त्री न पांचाली यो जानाति सः पंडितः। She is black-faced, but is not a cat and has 2 tongues, but is not a female snake. She has 5 husbands, but is not Draupadi. One who knows her is a scholar. कृष्णमुखी न मार्जारी, कि भाई इसका कृष्ण मुख है, माने इसका ब्लैक मुख है, फिर भी वो क्या नहीं है? मार्जारी माने कैट नहीं है, बिल्ली
नहीं है। ब्लैक मुख है फिर भी वो ये बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा न च सर्पिणी, कि इसके द्विजिह्वा माने इसके टंक है वो 2 है, फिर भी ये न सर्पिणी, कि ये जो क्या बोलते हैं कि नागिन कहते हैं हम, वो ये नागिन नहीं है। पंचभर्तृ न पांचाली, कि इसके 5 हस्बैंड है, इसके 5 हस्बैंड है, फिर भी ये पांचाली माने द्रौपदी नहीं है। यो जानाति सह पंडित, इसको जो जानता है, इसका जो आंसर जानता है वो क्या कहलाएगा? पंडित कहलाएगा। तो इसका आंसर है फाउंटेन पेन, धारा लेखनी, जिसमें हम इंक पूरते हैं और बाद में जो लेखन होता है जिससे वो पेन, फाउंटेन पेन। अब हमारी 4th पजल, दंतेर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। The one who is without teeth but still eats stones, the one who has no life but is a chatterbox, the one who is tied with qualities, and the one who walks with another's feet. Who is he? दंतेर्हीनः शिलाभक्षी, किसके पास क्या के दांत नहीं है। दंतेर्हीनः के विदाउट दांत, इसके पास दांत ही नहीं है, फिर भी वो क्या है कि शिलाभक्षी, के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सभी पत्थर को ये भक्षण कर जाता है, माने इसको तोड़ सकता है। निर्जीवो बहुभाषकः, कि ये कोई सजीव वस्तु नहीं है, ये निर्जीव वस्तु, इसके अंदर प्राण ही नहीं है, फिर भी ये बहुभाषक है, माने बहुत आवाज़ करता है, बहुत बोलता है। गुणस्यूति समृद्धोपि, कि माने ये एकदम जो ये गुण माने एकदम स्यूत, माने एकदम लेस से बंधा हुआ है, कि एकदम रस्सी वगैरह है सबसे वो ये मजबूत बंधा हुआ है। परपादेन गच्छति, कि दूसरों के लेग से वो जाता है, उसके पैर से नहीं, दूसरों के लेग के द्वारा वो जाता है। तो इसका आंसर आएगा सुई, पाद पा हा। इसका आंसर क्या है कि जो हमारे शूज़ होते हैं वो, हमें पता ही है कि शूज़ में देखो वो छोटे मोटे पत्थर होते हैं तो वो भी तोड़ सकते हैं। हम शूज़ पहन के कहीं पे चलते हैं तो नीचे पत्थर आ जाता है, वो टूट जाता है। निर्जीवो बहुभाषक, हम उससे चलते हैं, शूज़ पहन के हम चलते हैं तो आवाज़ भी आती है। गुणस्यूति समृद्धोपि, कि जो शूज़ है वो अपनी लेस से बंधा हुआ भी होता है। और परपादेन गच्छति, अब जो शूज़ होता है वो अपने पैर से तो नहीं जाता, उसको कोई दूसरा धारण करेगा तभी वो हम जा सकते हैं, तभी वो चल सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो शूज़ हमारे होते हैं वो। अब लास्ट हमारी पजल, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। From where is musk produced? Who kills a herd of elephants? What does a coward do during war? From a deer, a lion runs. अब कस्तूरी जायते कस्मात्, अब देखो ये जो पजल है ना, इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किस में से उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है को हन्ति करिणाम कुलम, कि कौन हाथी होते हैं, जो हाथी के कुल को कौन मार सकता है, माना हाथियों को कौन मार सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कस्तूरी किस में से उत्पन्न होती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाथी को कौन मार सकता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में क्या करते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे ये श्लोक में। अब जो लास्ट लाइन है इसमें तीनों क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। मृगात् सिंहः पलायनम, अब इसका भी एक ट्रांसलेशन होता है कि भाई मृग होता है जो हिरण, मृगात् सिंहः पलायनम, कि भाई जो हिरण होता है वो सिंह को देख के भाग जाता है, पलायन कर जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कस्तूरी जायते कस्मात्, कि कस्तूरी किस में से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर आएगा, देखो 4th लाइन है उसमें, देखो फर्स्ट सेंटेंस मृगात्, माने जो मृग माने जो हिरण होता है, हिरण उसमें से कस्तूरी उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, मृगात्। अब सेकंड है को हन्ति करिणाम कुलम, कि कौन जो हाथियों का कुल होता है एलिफेंट का, उसको कौन मार सकता है। तो अब देखो सेकंड उसमें आया है सिंहः, माने सिंह, लायन, तो जो हाथी होता है हाथी उसको एक ही मार सकता है, कौन, जो लायन है वो। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, लायन।
और थर्ड क्वेश्चन किम कुर्यात कातरो युद्धे, कि जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में क्या करेंगे, वो वहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो उसका भी आंसर है लास्ट लाइन में, देखो आप, पलायनम। जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में से पलायन कर जाते, भाग जाते हैं, वो युद्ध भूमि में रहते नहीं है, क्योंकि वो तो युद्ध तो लड़ सकते नहीं है, क्योंकि वो कायर होते हैं, इसलिए वो युद्ध भूमि में से भाग जाते थे। यहाँ पे तीन क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन का आंसर जो लास्ट लाइन दी हुई है हमें, मृगात सिंह पलायनम, ये लास्ट लाइन में तीनों क्वेश्चन के आंसर आ जाता है। चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन पहेली का पजल समाप्त होता है।